हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम वाइज बाय लीना। आज के वीडियो में आपके साथ अपना ज्वेलरी कलेक्शन दिखाने जा रही हूँ। उसी के साथ आप ज्वेलरी को किस तरह से स्टोरेज कर सकते हैं, उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इसके कुछ आइडियाज शेयर करूँगी। कुछ हमारे पास ऐसी डेलिकेट ज्वेलरी होती है जिसमें नेकलेस हो या इयररिंग्स हो या बैंगल्स हो, जैसे कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी, उनको टेक केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप अच्छे से उसकी केयर करेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक चमकदार और उनकी पॉलिश भी बरकरार रहती है। तो इसके लिए भी कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। उसी के साथ जो बेल बटन दिया है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो ज़्यादा वक्त ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये सारी मेरे नेकलेस पीसेस है इयररिंग्स के साथ, और मैंने यहाँ पे सेट बना के यहाँ पे रखा है। और आप देखेंगे कि अलग अलग शेप, साइज़ और अलग अलग मटेरियल के नेकलेस मेरे पास है, जैसे कि मोती के हैं, कुंदन के हैं, या आप वन पीस पे या जीन्स पे पहनने वाले जो आते हैं आर्टिफिशियल, वो यहाँ पे मैंने सारे निकाल के एक ही जगह पे रखे हैं। इनको मैं स्टोर करने के लिए इस तरह के पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल करती हूँ, जो जिपलॉक बैग्स आती है उनका। छोटी और बड़ी साइज़ में ये मैं इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये इजीली पैक हो जाता है, कोई भी अंदर मॉइस्चर नहीं जाता है, तो आपका जो अंदर वाला नेकलेस रखा है वो ख़राब नहीं होता है। जस्ट इन केस जो बड़े होते हैं नेकलेस, उनको रखने के लिए ऑलरेडी जिनके साथ जैसे हम इसे परचेस करते हैं वैसे बड़ी पॉलीथीन आती है, उसमें मैंने रखे हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि बॉक्सेस में आते हैं, आप बॉक्सेस में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बॉक्सेस, एक एक बॉक्सेस रखने के लिए आपको ज़्यादा जगह लगती है, और अगर कम स्पेस आपके घर में होगी या ड्रॉवर में होगी, कैबिनेट में होगी, तो इसके लिए आप इस तरह के जिपलॉक बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिपलॉक बैग्स होती है उसमें कोई भी हवा अंदर नहीं जाती है, मॉइस्चर अंदर नहीं जाता है, तो जो भी आप नेकलेस या इयररिंग्स रखते हैं तो उनकी जो पॉलिश है वो बरकरार रखती है। क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ और हमेशा यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जनरली रेनी सीज़न में। अगर आप ऐसे ही नेकलेस सेट को या इयररिंग्स को रख दें तो उनकी पॉलिश ख़राब होने लगती है। तो मैंने इस तरह के छोटी बड़ी जो जिपलॉक बैग्स है इसका इस्तेमाल किया है ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसके बाद मैं इन सारे नेकलेस को, इस तरह का जो ज्वेलरी किट है जो आपको आसानी से कहीं भी ऑनलाइन मिल जाएगा या शॉपिंग पे मिल जाएगा, इसी तरह से रखती हूँ। तो एक ही जगह पे सारे नेकलेस होते हैं, जब भी हमें चाहिए होता है तो जल्दी से मिल भी जाता है। और ये जो बैग है ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। अगर इनके सबको लेना हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और एक ही किट में सारे नेकलेस सेट आ गए हैं। अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो ट्रैवलिंग के वक्त भी सिर्फ इस किट को लेकर जाना आपके लिए बहुत ही इजी होगा, और कोई भी नेकलेस निकालने के लिए, एक्सेस करने के लिए भी ये किट इजी है। इसके बाद ये मेरे पास कुछ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है, ज़्यादा नहीं है, 2 नेकलेस सेट, कमरबंद और कुछ बैंगल्स या टीका है, इतने ही है। ये मैं जनरली नवरात्रि में जब हम गरबा खेलने जाते हैं तब पहनती हूँ। तो इनको रखने के लिए मैं भी अगेन जो जिपलॉक बैग्स है इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये कई बार ह्यूमिडिटी की वजह से भी उनकी जो ऑक्सीडाइज की जो पॉलिश होती है वो निकलने लगती है और लोहे जैसे दिखने लगते हैं बाद में। तो इसके लिए मैं इनको रखने के लिए पॉलीथीन का इस्तेमाल करती हूँ। और ये मेरे पास ट्रांसपेरेंट पाउच था, उसमें मैंने एक ही जगह पे सारे ज्वेलरी है उसे रखा है, क्योंकि जब नवरात्रि में एक एक मुझे चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह पे सारी ज्वेलरी को आप रख सकते हैं, तो इसे एक्सेस करना भी आपके लिए इजी होगा। उसके बाद आता है ये प्लास्टिक का बॉक्स है जहाँ पे 6 सेक्शन बने हैं। ये बॉक्स में जनरली आप
बैंगल्स होते हैं या कड़े होते हैं उनको रखने के लिए यूज़ करती हूँ। आप नेक ईयरिंग्स या छोटे बड़े नेकलेस रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सारे अपने बैंगल्स और मंगलसूत्र जो मैं आर्टिफिशियल पहनती हूँ कई कभार, इनको रखती हूँ। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम डेली में तो नहीं पहनते हैं, लेकिन जब भी शादी ब्याह होता है उसी टाइम हम इन्हें पहनते हैं। लेकिन अभी तो शादी ब्याह का भी चांस नहीं है क्योंकि कोरोना की वजह से सब कुछ बंद है। लेकिन फिर भी आप इस तरह के जो बॉक्सेस है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अगर मेरे पास ये छोटा बॉक्स है जहाँ पे 4 सेक्शन बने हैं, उसमें मैं अपनी बड़ी ईयरिंग्स रखती हूँ। ईयरिंग्स भी मैंने अगेन जिपलॉक बैग्स में रखी है। और ये मेरे सबसे फेवरेट वाली ईयरिंग है जो मोर शेप में है, और ये मैं अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। उसी तरह जो छोटी नेकलेस आती है उनके साथ ईयरिंग का सेट होता है, उनको भी मैंने जिपलॉक बैग्स में रखी है। ऑरेंज वाली ईयरिंग है, ये मैंने घर पे बनाई थी, जो थ्रेड आता है उनकी मदद से। तो ये भी मेरे पास अभी तक मैंने संभाल के रखी है, बहुत ही स्पेशल ईयरिंग है। और ये जो है ये बहुत ही मेरा फेवरेट नेकलेस सेट है जो मेरे हस्बैंड ने मुझे वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट किया था। तो इस तरह से मैं अपने ईयरिंग्स या छोटे बड़े नेकलेस सेट को भी जिपलॉक बैग्स में इस तरह के जो सेक्शन वाले बॉक्स आते हैं उनमें रखती हूँ। और ये जो छोटा बॉक्स है उसमें मैंने डेली में यूज़ होने वाली ईयरिंग्स है या स्टर्स है या हेयर क्लिप क्लचर उनको रखा है। ट्रैवलिंग में भी ईयरिंग्स को कैरी करने के लिए आपको बहुत ही यूज़फुल होता है। और जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मुझे बहुत जल्दी में सारा काम निपटाना पड़ता है, तो इसी तरह मैंने सॉर्टेड करके अपने सारी ज्वेलरी के रखा है ताकि मुझे उसे ढूंढने में या एक्सेस करने में ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़े। और कम ही जगह में ज़्यादा ज्वेलरी अरेंज करनी हो तो इस तरह के बॉक्सेस का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। फिर हम आते हैं, मेरे पास ये हेयर एक्सेसरीज़ है, इनको भी मैंने रखने के लिए छोटे छोटे बॉक्सेस का इस्तेमाल किया है। क्योंकि ये अगर आप ऐसे ही रख देंगे तो इसमें बाल या कुछ धागा वगैरह अड़कने का डर होता है, तो वो जल्दी भी ख़राब हो जाते हैं। और ब्लैक कलर में होते हैं तो धूल भी जल्दी से बैठती है इनमें, इसलिए मैंने बॉक्सेस का इस्तेमाल किया है। और ये है जुड़ा पिन जो हमारे महाराष्ट्रियन हेयर स्टाइल का बहुत ही अहम हिस्सा है, तो उसको भी मैंने इस बॉक्स में रखा है। और ये जो जाली है जुड़े वाली, उसमें मैंने हेयर बैंड्स इस तरह से रखा है ताकि ये घूमे नहीं, एक ही जगह पे सारी चीज़ें रहे। तो इसी तरह आप बॉक्सेस का इस्तेमाल करें तो सारी चीज़ें सॉर्टेड और अलग अलग बॉक्सेस में रहेगी तो आपको जल्दी से मिल भी जाएगी। और ये जो छोटा बॉक्स है इसमें मैंने यू पिन्स और ये जो जुड़ा पिन है, ये भी बहुत सुंदर से जुड़ा पिन है, ये मैंने अमेज़ॉन से ही परचेज़ की थी, तो इसको रखा है। अगर जस्ट इन केस आपको कोई परचेस करना हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और ज़्यादा यू पिन्स का मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरे जो बाल है छोटे हैं, ज़्यादा यू पिन्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये अगेन मेरे पास एक हेयर एक्सेसरीज है, इसको मैंने इस बैग में रखा है। तो अब हम आते हैं फाइनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। यहाँ पे मेरे ड्रेसिंग टेबल में जो नीचे वाला ड्रॉवर है, यहाँ पे मैं अपने सारे ज्वेलरीज को रखती हूँ। यहाँ पे मैंने बॉक्सेस को रखा है और इसीलिए मैं कम ही जगह पे ज़्यादा ज्वेलरी मेरी जितनी भी है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन जितनी भी है उतनी सारी ज्वेलरीज को अच्छे से मैंने अरेंज कर पाई हूँ। और पीछे की तरफ जगह है तो मैं यहाँ पे जो जुड़े वाले एक्सेसरीज वाले छोटी छोटी बॉक्सेस है इसमें रखा है। तो ये है बिफोर पिक्चर, वैसे मैंने रखा ही था लेकिन ज़्यादा सॉर्टेड करके या ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा था तो मुझे ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होती थी, तो इसीलिए मैंने इस तरह से अभी इसे ऑर्गेनाइज किया है। अब तो मुझे इसे एक्सेस करने के लिए बहुत ही इजी हो चुका है, सारी जो चीज़ें हैं जैसे चाहिए वैसे हमें मिल जाती है। तो गाइज आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे आने वाले हफ्ते में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।